हेलो एवरीवन, आई होप आपकी EMRS की तैयारी बेहतर चल रही है और आपकी EMRS की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज मैं एजुकेशन करंट अफेयर में आपको पढ़ाने जा रही हूँ पीएम ई विद्या को लेकर के। पीएम की स्कीम है ई की। ई से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी हद तक जोड़ने की बात कही जा रही है, इसको टेक्नोलॉजी से और स्मार्ट एजुकेशन से, विद्या एजुकेशन से हम जोड़ने की बिल्कुल बात करें तो एजुकेशन जहाँ जुड़ेगी तो जाहिर सी बात है टीचिंग और लर्निंग में भी लर्नर सेंटर्ड के ऊपर हम लोग बात करेंगे। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। माई वॉइस इज कम्प्लीटली आई होप सो ऑडिबल टू यू पीपल। मैं बता दूं कि थोड़ा सा मैं बहुत अच्छे से एबल नहीं हूँ बोलने में। आई होप कि यू विल मैनेज विद दिस पर्टिकुलर वीडियो ओनली। ठीक है, तो सेशन स्टार्ट करते हुए समय की बचत के लिए वीडियो को 2x पे करके देख सकते हैं और जानते हैं क्या है पीएम ई विद्या। देखिए, पीएम ई विद्या जैसे कि मैंने बताया कि कैसा प्लेटफॉर्म है जो पूरी की पूरी कंट्री को एक जगह पर लेकर के आती है और सिर्फ टेलीविजन के माध्यम से नहीं, ठीक है, रेडियो के माध्यम से भी, पॉडकास्ट में भी हम इसका प्रयोग करते हैं, जहाँ पर बिल्कुल जो विजुअली या फिर हियरिंग इम्पार्टेड हमारे बच्चे हैं, डिसेबल्ड बच्चे हैं, वो उनके लिए भी एक पहल है ताकि पॉडकास्ट के माध्यम से वो हर एक जानकारी यहाँ पर ले पाएँ। ठीक है, आप देख पा रहे होंगे डिजिटल प्लेटफॉर्म और एक टीवी चैनल, 1 क्लास 1 चैनल के ऊपर बात की गई है। अगर आपसे सवाल पूछता है कि 1 चैनल या 1 क्लास के ऊपर बात करता है तो पीएम ई विद्या के ऊपर बात करता है। ठीक है, जिसमें कि दूसरी भाषा में कहूँ तो इंक्लूसिव एजुकेशन भी है, एक तरीके का समावेशी है, इक्वालिटी डेमोक्रेटिक एजुकेशन के ऊपर बात कर रहा है। क्लासेस 2 to 12 तक की हैं यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन ऑफ द डे में पहले मैं ये बता दूँ आपको, जो मैंने कल आपसे सवाल पूछा था वो उसको देख लेते हैं। सवाल मेरा था यहाँ पर कि विच सेट ऑफ लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स में बी कंसिडर हेल्पफुल इन डिजाइनिंग इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग सिस्टम। सवाल यहाँ से बिल्कुल देखने को आपको मिलने वाला है, तो करेक्ट ऑप्शन आपको यहाँ पर बताना था। हिंदी भाषा में भी आप सवाल देख पाएंगे। ठीक है, कैसे आप इफेक्टिव इसको बना सकते हैं। राइट, प्रायर एक्सपीरियंस को जोड़ करके इंटरपर्सनल, ध्यान रखना इंटरपर्सनल है, नॉट इंट्रापर्सनल। एबिलिटी ऑफ द लर्नर्स की बात हो रही है, स्टूडेंट लैंग्वेज बैकग्राउंड, इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स इन फॉलोइंग द प्रिस्क्राइब्ड ड्रेस कोड, या फिर मोटिवेशन ओरिएंटेड ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इन्होंने ध्यान रखना आपसे ये पूछा है कि कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं कंसिडर करते हैं, नॉट की बात नहीं की है ना। तो अगर आप काफ़ी हद तक एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर पाएंगे तो काफ़ी हद तक आप सही जवाब भी यहाँ पर दे पाएंगे, और मैंने हिंट कर दिया है, मुझे कमेंट करके आप जवाब ज़रूर दीजिएगा। चलिए, यहाँ से इंपॉर्टेंट लिंक्स अवेलेबल होंगे टेलीग्राम के माध्यम से, आप सारे लेक्चर्स की जो PDF है वो ले पाएंगे और पढ़ पाएंगे। चलिए, और लॉन्च ऑफ द पीएम अगर ई विद्या की बात करते हैं तो ये हिंदुस्तान में मई 30 को 2020 को लॉन्च किया गया था, और बिल्कुल यहाँ पर पर्पस था, अगर 2020 का समय अगर आपको याद आ रहा है तो कोविड का टाइम था कहीं ना कहीं, तो ऑनलाइन एजुकेशन काफ़ी पीक पर थी। ठीक है, तो काफ़ी हद तक जब गैप एक पड़ने लग गया ऑफलाइन एजुकेशन में, या फिर स्कूल बच्चे जब नहीं जा पा रहे थे, तो यूनिवर्सिटीज़ को घर तक पहुँचाने में, स्कूलों को घर तक पहुँचाने की बात रखी गई। तो ऑनलाइन एजुकेशन में बच्चों को कहीं ना कहीं अवेयर करने की बात कही गई, और जितने भी टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको वहाँ तक पहुँचाया गया जहाँ तक उनकी पहुँच पहले मुश्किल हो पा रही थी। लेकिन विद द हेल्प ऑफ अ स्वयं प्रभा, मैं अलग से पढ़ाऊंगी। ठीक है, स्वयं प्रभा, स्वयं की बात करें, DTH चैनल्स की बात करें, टेलीविजन अगर आप देखते होंगे तो लास्ट में दूरदर्शन की तरह आपको 5-6 चैनल नजर आते होंगे ज्ञान दर्शन करके। वहाँ पर हमेशा टीचर्स आपको बोर्ड के ऊपर या स्मार्ट बोर्ड्स के ऊपर लेक्चर देते नजर आते होंगे। अगर दिखे होंगे तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर आप टीवी देखते होंगे तो वहाँ से ही एक पहल स्टार्ट की गई थी। मोर ओवर 70 तो नहीं, 50 से 60 ऐसे चैनल है जहाँ पर अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग विषयों के ऊपर, अलग अलग समय के ऊपर आपको शिक्षा दी जाती है। ठीक है, दीक्षा जिसको हम पढ़ चुके हैं, दीक्षा पोर्टल के माध्यम से आप ई कंटेंट ले सकते हैं, QR कोड का अरेंजमेंट है, किताबें ले सकते हैं, और सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह कि वो हर एक क्लास, हर एक वर्ग के लिए अवेलेबल है। कोई इसमें जो बायसनेस नहीं है किसी भी तरीके की। ठीक है, हिंदी में आप पढ़ पाएंगे। इसका शुभारंभ जो है DTH चैनल का शुभारंभ उन सभी विद्यार्थियों को शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, जहाँ पर ई सामग्री और QR कोड सभी कक्षाओं के लिए शुल्क वाली किताबें शामिल होंगी, यानी आप बहुत आसानी से QR कोड को स्कैन करके किताबों को आराम से अपने घर पे बैठ कर आराम से पढ़ सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि सिर्फ नॉर्मल बच्चे ही नहीं, जो डिसेबल बच्चे हैं और जहाँ पर हम इंक्लूसिव ग्रोथ को काफ़ी हद तक बढ़ावा देने की बात करते हैं, वो बच्चे भी यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। एम क्या है, आपसे एम पूछ ले, ठीक है, आपसे इम्पोर्टेंस पूछ ले, ठीक है, आपसे कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य, एम, इम्पोर्टेंस और साथ में इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अगर पूछ ले तो आपको बिल्कुल भी
इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके सवाल को सही करना है। ठीक है, तो क्या है इसका एम? हाई क्वालिटी एजुकेशन। हमने कहा कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ को डिलीवर किया गया है घरों तक, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और क्यों ना क्यों लॉकडाउन वाला जो सिनेरियो था उसको ध्यान में रखा गया था उस टाइम पर, लेकिन उसके बाद भी ये प्रचलन में रहा और अभी भी कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी यहाँ पर ज्ञान जो है ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, गवर्नमेंट हैज लॉन्च दिस प्रोग्राम टू प्रोवाइड ऑनलाइन एजुकेशन टू ऑल कंट्री स्टूडेंट, जहाँ पर आपको कंफर्टेबल इन्वायरमेंट में कंफर्टेबल एजुकेशन को और भी अच्छे से आपको पढ़ाया जा सके। और सबसे अच्छी बात है कि ट्रांसपेरेंसी थी, 1 वे 1 कम्युनिकेशन हो रहा था, जहाँ पर आप हर तरीके से बात करके अपनी समस्याओं को सुलझा भी सकते थे। हिंदी में देख पाएंगे। पारदर्शिता जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है एजुकेशन में, उसके ऊपर यहाँ पर बात की गई है। और कहीं न कहीं ये जो परिणाम निकल के आए वो काफ़ी प्रभावित रहे। लॉकडाउन का एक समय था जब यहाँ पर शिक्षा बहुत मुश्किल हो पा रही थी, तो PM विद्या जैसी चीज़ों ने बहुत अहम रोल यहाँ पर प्ले किया था। टीवी चैनल्स फॉर PM विद्या, ध्यान रखिएगा 12 to 1200 टीवी की मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ। मैंने 60-70 आपको इसलिए गए थे क्योंकि कॉमनली आप अपने टीवी पे इनको देख सकते हैं। ठीक है, ये स्पेसिफिक कुछ चैनल है जो कि कुछ कुछ राज्यों में प्रसारित किए जाते हैं, जैसे मणिपुर है, मणिपुर के अलावा कम्प्लीटली जो 7 सिस्टर्स वाले स्टेट्स हैं। ठीक है, या फिर साउथ इंडियन जितने भी हमारे स्टेट्स हैं वहाँ पर अलग तरीके से, लेकिन कॉमनली 60 से 70 आपको यहाँ पर चैनल दिखेंगे। जो हमारी वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन जी, उन्होंने इसको कहीं ना कहीं क्लोजिंग स्पोकन ऑफ स्कूल्स क्लोजिंग बिकॉज ऑफ द पेंडेमिक, इसको ध्यान में रखते हुए इसको स्टार्ट किया था, पर ये अभी आज भी कार्यरत है पूरी तरीके से। शेड्यूल कास्ट ट्राइब्स, क्योंकि हम EMRS के स्कूलों में पढ़ने जा रहे हैं, तो आप सोचिए कि PM विद्या जैसे मॉडर्न स्कीम्स ने किस तरीके से जो है ट्राइबल स्कूलों में अपनी जो रोल है किस तरीके से अहम प्ले किया होगा, और कितनी ज़्यादा ये बड़ी बात है कि वहाँ तक शिक्षा पहुँचाना जहाँ तक मुश्किल हो पा रही थी चीज़ें, 100 टॉप यूनिवर्सिटीज़ जाकर के वहाँ पर शिक्षा दे रही थी। ठीक है, तो यहाँ पर मिस्ड 2 years ऑफ फॉर्मल एजुकेशन जहाँ पर हो रही थी, उनको ध्यान में रखा गया था। She has also stated that most people impacted by the epidemic attend government schools for or institutions. नेक्स्ट देखिए, हिंदी में आप पढ़ पाएंगे, इसको पॉज करके। वेलकम टू ई-दीक्षा, जैसे ही आप इसका पोर्टल ओपन करेंगे कुछ ऐसा आपको ये नज़र आने वाला। तो पेंडेमिक के दौरान जब कोविड का टाइम था तो कुछ इसका ही फेस दिखता था, लेकिन अभी अगर आप इसको खोलेंगे तो अभी भी फेस कुछ ऐसा नज़र आएगा, लेकिन अभी लिमिटेड कर दिया गया है कुछ राज्यों में, हर राज्य में नहीं है। लेकिन जो टीवी के ऊपर चैनल प्रसारित हो रहे हैं वो अभी भी सभी राज्यों में हर रोज, हर दिन, हर समय पर प्रसारित किए जाते हैं। ठीक है, पोर्टल क्या है स्कीम की? डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज बिल्कुल अवेलेबल कराई जा रही है, बहुत सारी भाषाओं में है। इंडियन गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है सारे एड्स फॉर लर्निंग और रिक्वायर्ड बाय द प्रिस्क्राइब्ड स्कूल करिकुलम। ये बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई सब कुछ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, किताबें, आपके जो नोट्स हैं, QR कोड के माध्यम से जो महंगी किताबें हैं, सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन हो रहा है, बच्चे को समस्या आ रही है तो वो टीचर से बात कर पा रहा है। फ्री वीडियोस दिए जा रहे हैं, आप कभी भी उसको देख सकते हैं स्वयं के ऊपर, है ना। काफ़ी बेहतर है, इंगेजिंग है, क्वालिटी एजुकेशन है। इकोनॉमिक स्टेटस कहीं ना कहीं आपका अगर देखें तो इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर इकोनॉमिक स्टेटस, मतलब कि ऊपर उठ करके बात की जा रही है। बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि आप देश के किस कोने से शिक्षा ले रहे हैं, किस बैकग्राउंड से शिक्षा ले रहे हैं, किस कास्ट से हैं, किस सेक्स से हैं, किस जेंडर से हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए, ये स्वयं वाला जो, अगर आप अभी चाहें तो स्वयं का जो पोर्टल अभी भी यूज़ कर सकते हैं, ये बहुत बेनिफिशियल है और हर बच्चे को इसका इस्तेमाल करना चाहिए। हिंदी में भी आप देख पाएंगे वीडियो को पॉज करके। निःशुल्क वीडियो आधारित शिक्षण उपकरण है जिसमें कि संदेह निवारण सत्र, कोई डाउट आ रहा है तो वहाँ पर आप अपने डाउट्स को ले सकते हैं, एक सेशन ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, प्रोफेसर से, टीचर से अपने सवालों को पूछ सकते हैं। ठीक है, जो DTH के टीवी चैनल्स हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर बेस्ड। अभी भी टीवी अगर आपके घर में मुझे देख पाएंगे, ठीक है, जहाँ पर एजुकेशनल सोर्स कैन यूज द मुक्त विद्यावाणी, ठीक है, और शिक्षावाणी पॉडकास्ट, ये दोनों चलते हैं, जो डम एंड डफ बच्चे हैं उनके लिए भी और जो नॉर्मल बच्चे हैं उनके लिए। ठीक है, रेडियो पॉडकास्ट की मैं बात कर रही हूँ। और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स की जो हमने बात की, क्योंकि भाई इंक्लूसिव एजुकेशन की भी तो बात करें ना, डेमोक्रेसी वाली भी बात है यहाँ पर कि प्लेटफॉर्म पे तो ले आए हम चीज़ों को, लेकिन क्या सबको जोड़ पा रहे हैं? तो वही वाली बात है कि ई कंटेंट के माध्यम से एक डेटा का प्रयोग करके आप घर में बैठ करके देश के किसी भी कोने में, किसी भी शहर में, किसी भी गाँव में, कस्बे में अपनी शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है, सबके लिए सब कुछ इक्वल है।
ठीक है। भारत सरकार विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान तक पहुंच प्रदान करने, बहुत बड़ी बात है ये। इसका अगर आप सही इस्तेमाल कर पाते हैं तब शैक्षणिक कनेक्शन प्रदान करती है। एडवांटेज क्या है? एडवांटेज भी तो अच्छी बात है ना। इंटरनेट जो मैंने कहा कि आप मामूली सा डेटा का प्रयोग करके अपने घर में बैठ करके क्वालिटी एजुकेशन ले सकते हैं। स्टूडेंट्स नीड टू सेटिस्फाई देयर नीड। जो समस्या आ रही है, जो परेशानी आ रही है, आप कोचिंग सेंटर तक नहीं जा पा रहे हैं, दूर दूर भाई नदियां पार करके, पुल पार करके जाने पड़ रहे हैं, है ना। कोविड का दौर खत्म हुआ तो अभी भी आप देखेंगे कि बहुत चैलेंजेस है। कोविड तो एक एग्जाम्पल था, एक पुश था कहीं ना कहीं ई लर्निंग में, राइट। तो डम एंड डफ जो पीपल हैं उनके लिए रेडियो पॉडकास्ट किया जाता है। स्टूडेंट्स में लर्न यूजिंग ई कंटेंट। हम जान पाए कोविड के दौरान और आज भी कि ई लर्निंग कितनी इंपॉर्टेंट है। नहीं ज़रूरत है यहाँ पर बड़े बड़े शहरों में जा कर के साल 2 साल 3 साल रहकर तैयारी करने की। आप कम पैसे में अच्छी तैयारी कर सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से, पीएम ई विद्या के माध्यम से, स्वयं प्रभा से, दीक्षा से। ये एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको बहुत वैरायटीज ऑफ कंटेंट, वैरायटीज ऑफ टीचर, वैरायटीज ऑफ चीज़ें आपको दी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। स्टूडेंट्स टीचर विल हैव अ न्यू नेशनल करिकुलम एंड एजुकेशन सिस्टम। करिकुलम के ऊपर मैंने अलग से क्लास ली तो उसको देखिएगा भी आप, जरूरी है, सवाल बनेगा भी यहाँ से। करिकुलम है क्या? आप जो पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ रहे हैं, जो सिलेबस है, टाइम टेबल है, टेक्स्ट है, जो आप अपनी क्लास में डिलीवर करते हैं, ये सारी चीज़ें। विजुअली एंड हियरिंग इम्पॉर्टेंट की अगर बात करते हैं, चिल्ड्रन विल हैव एक्सेस टू यूनिक ई कंटेंट, कि बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो आप देख पा रहे हैं, जितनी चीज़ें यूनिक हो पा रही हैं, क्या कंटेंट आपके पास है, क्या कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है, वो सारी चीज़ें, ठीक है। कोई बाउंडेशन नहीं है, डेमोक्रेटिक चीज़ें हैं। और एक्सपर्ट विल होल्ड लाइव इंटरेक्टिव सेशंस। मैंने वही कहा कि टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ बैठ करके पढ़ा रहे हैं आपको, तो कितनी चीज़ें अच्छी हो पा रही हैं। इट हैज़ ट्रांसफॉर्म द वे पीपल कम्युनिकेट प्राइवेटली, है ना, कि आपने एक डाउट दिया, आपने काम किया, उसको दिया, और उसके बाद कितने बेहतर तरीके से आप कंटेंट को डिलीवर कर पा रहे हैं, कितनी ट्रांसफॉर्मेशन के साथ कर पा रहे हैं, ये एक अच्छी बात है। ठीक है, तो हमने जाना इसमें कि ई विद्या है क्या, कैसे काम करता है, क्या चैलेंजेस हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें, एम क्या है, इसके चैलेंजेस क्या हैं, क्योंकि हर एक चीज़ का अपना अपना एक मॉडिफिकेशन होता है। जहाँ पर चैलेंजेस हैं वहाँ पर चीज़ें भी उस तरीके से काम करती हैं। शिक्षकों के छात्र मूल्यांकन उद्देश्य, इस सवाल को पॉज करके आपको पढ़ना है, इसका जवाब देना है। मैं पढ़ देती हूँ कि द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ स्टूडेंट्स एवेल्युएशन। टीचर्स क्या कर सकते हैं? गैदर इन्फॉर्मेशन करते हैं, टीचिंग सीरियसली करते हैं, या फिर यहाँ पर अडॉप्ट करते हैं इनोवेटिव मेथड्स को, या फिर यहाँ पर एरियाज जो भी फर्दर इम्प्रूवमेंट है टीचर्स की ट्रेड की, उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये आपको बताना है, मुझे पॉज करके वीडियो को देखना है और सवाल का जवाब देना। हिंदी में भी अवेलेबल है, सारा कंटेंट आप डाउनलोड कर पाएंगे यहाँ पर टेलीग्राम फाइल सेक्शन से। 163 रुपीज़ में मात्र आपको टीयर 1 का कंप्लीट सिलेबस दिया जा रहा है। ठीक है, वीडियो के माध्यम से तैयारी यूट्यूब के ऊपर पूरी फ्री कराई जा रही है। यहाँ से आपको कंटेंट डाउनलोड करके पढ़ना है, टीचिंग का सारा कंटेंट, इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ कम्प्लीटली ऑथेंटिक एंड इम्पॉर्टेंट कंटेंट। कुछ नहीं कर रहे हैं तो फ्री टेस्ट जो डेली बेसिस पे अपलोड हो रहे हैं उनको देखिए। दिस इज़ ऑल अबाउट द सेशन एवरीवन। यू कैन चेक द ऐप राइट नाउ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आपके काम की चीज़ है, एक बार जाइए, विजिट कीजिए, देखिए। फ्री सेशंस के लिए यूट्यूब पे विजिट कीजिए। Thank you so much for being with me. Don't forget to join me everyone tomorrow at sharp 11 AM for your live session. और कुछ नई चीज़ें डिस्कस करेंगे कल एजुकेशन से जुड़ी हुई, और मैं आपको यहाँ पर छोड़ करके जाऊँगी PM ई विद्या के साथ, जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। शिक्षा बेहतर है सबके लिए जितनी पहुँच पाए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।